आजकल जब भी मैं YouTube स्क्रॉल करता हूँ मुझे एक न एक वीडियो मिल ही जाता है जिसमें बोलता है कि YouTube हैज डीमोनेटाइज्ड माय चैनल। Seemingly has demonetized my channel. एक दो चैनल नहीं, लगभग 12-14 चैनल यूट्यूब डिलीट कर दिया। मेरा यह चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है। YouTube has demonetized the same channel you're watching right now. YouTube has officially demonetized this channel. और इन सब का रीजन पता है क्या रहता है? इनऑथेंटिक कंटेंट या फिर रीयूज्ड कंटेंट। YouTube इन्हीं दो पॉलिसीज को बताकर हर दिन किसी न किसी का चैनल डीमोनेटाइज कर रहा है, और वो केवल AI चैनल्स को ही नहीं बल्कि नॉर्मल फेस वाले चैनल को भी डीमोनेटाइज कर रहा है। सोचो, आप साल भर मेहनत करके अपने चैनल पर ये क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो, पर जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने जाते हो तो YouTube आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर देता है। मैंने इसका रीजन पता करने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी, पर किसी ने भी सही से इस टॉपिक को कवर नहीं किया है। लोग बस अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको YouTube की सारी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, बिल्कुल डिटेल में। हम बात करेंगे कि इनऑथेंटिक और रीयूज्ड कंटेंट आखिर है क्या, YouTube इनको पकड़ता कैसे है, और आप ऐसी कौन सी गलतियाँ कर रहे हो जो आपके चैनल को खतरे में डाल रही है। वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको एक क्लियर एक्शन प्लान मिल जाएगा जिससे आप अपने चैनल को सेव कर सकते हैं। एंड हाँ, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके चैनल पर इनऑथेंटिक कंटेंट या फिर रीयूज्ड कंटेंट का प्रॉब्लम आ गया है तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे एंड चैनल को दोबारा मोनेटाइज कैसे करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना बाद में पछताओगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2026 को आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको 7 सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन 1, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, इनऑथेंटिक कंटेंट क्या है। 2026 में सबसे ज्यादा क्रिएटर्स के लिए प्रॉब्लम बन चुकी है इनऑथेंटिक कंटेंट। एक बात आप साफ समझ लीजिए, YouTube ने अपनी पुरानी रिपीटेटिव कंटेंट पॉलिसी का नाम बदलकर इनऑथेंटिक कंटेंट कर दिया है। ये कोई बिल्कुल नई पॉलिसी नहीं है, बल्कि पुरानी पॉलिसी का ही एक क्लैरिफिकेशन है जिसे अब और ज्यादा सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसका मकसद उन चैनल्स को रोकना है जो मास प्रोड्यूस यानी कि बड़ी मात्रा में कम मेहनत करके टेम्पलेट बेस्ड कंटेंट बना रहे हैं। तो आखिर इनऑथेंटिक कंटेंट में क्या क्या आता है, ये जानने के लिए आपको नीचे के ये सारे स्टेप्स जानने होंगे। नंबर 1, AI जनरेटेड कंटेंट जिसमें वैल्यू नहीं है। तो देखिए, अगर आप AI से स्क्रिप्ट लिखवाकर, AI से वॉइस ओवर करवाकर और स्टॉक फुटेजेस या AI इमेज का यूज करके डेली वीडियो डाल रहे हैं तो आप खतरे में हैं। YouTube ऐसे कंटेंट को इनऑथेंटिक कंटेंट मान रहा है जिसमें ह्यूमन क्रिएटिविटी या ओरिजिनल कमेंटेटरी ना के बराबर हो। सिर्फ AI से वीडियो बनाकर अपलोड कर देना अब नहीं चलेगा। नंबर 2, मास प्रोड्यूस टेम्पलेट कंटेंट, ऐसे चैनल्स जिनकी हर वीडियो देखने में एक ही जैसे लगती है, थंबनेल का टेम्पलेट सेम है, वीडियो का स्ट्रक्चर भी सेम है, बस थोड़ा सा टेक्स्ट या इमेज बदल दी जाती है। YouTube का एडवांस सिस्टम अब ऐसे पैटर्न को पहचानने में एक्सपर्ट हो गया है। वो अब एक एक वीडियो नहीं देखता है, बल्कि पूरे चैनल को एक सिस्टम की तरह देखता है कि कहीं कंटेंट आपस में मिलते जुलते तो नहीं है ना। नंबर 3, बिना किसी कमेंटेटरी या एजुकेशनल वैल्यू का सिर्फ इमेज का स्लाइड शो बना देना या इंटरनेट से अलग अलग क्लिप्स उठाकर उनको जोड़ देना, ये सब इनऑथेंटिक कंटेंट में आता है। अगर आपने क्लिप्स को जोड़कर कोई नई स्टोरी नहीं बनाई है या फिर कोई मजेदार कमेंटेटरी या कोई वैल्यू ऐड नहीं की है तो वो लो एफर्ट कंटेंट माना जाएगा। नंबर 4, बिना ओरिजिनल कमेंटेटरी के पढ़ना, किसी और की वेबसाइट, न्यूज आर्टिकल या रेडिट पोस्ट को बिना अपना कोई ओरिजिनल एनालिसिस या पर्सपेक्टिव दिए सीधे सीधे पढ़ देना भी पॉलिसी के खिलाफ है। याद रखिए, इस पॉलिसी के तहत मोनेटाइजेशन के लिए चैनल एलिजिबल नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 2, रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी। अब बात करते हैं रीयूज्ड कंटेंट की। ये इनऑथेंटिक कंटेंट से बिल्कुल अलग है और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। तो देखिए, रीयूज्ड कंटेंट का सीधा मतलब है कि किसी और के कंटेंट को इस्तेमाल करना जो पहले से ही YouTube या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। ये YouTube पर बिल्कुल अलाउ है, लेकिन एक शर्त पर, आपको उसमें अपना कुछ सिग्निफिकेंट ओरिजिनल कमेंटेटरी, मॉडिफिकेशंस या फिर एजुकेशनल एंटरटेनमेंट वैल्यू ऐड करना होगा। आपका कंटेंट ट्रांसफॉर्मेटिव होना चाहिए, यानी आपने उस क्लिप को लेकर के उसे कुछ नया बना दिया हो। तो फिर क्या क्या अलाउड है? रिएक्शन वीडियोस, ये रीयूज्ड कंटेंट का सबसे आम एग्जांपल है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ वीडियो में कहीं एक कोने पर सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। आपको वीडियो पर अपना अनोखा, मजेदार या फिर कोई नया दृष्टिकोण ऐड करना होगा। आपको उस वीडियो के बारे में बात करनी होगी, उसके पॉइंट पर रिएक्ट करना होगा या उसको क्रिटिसाइज करना होगा। क्लिप्स और कॉम्प्लिकेशंस वैल्यू के साथ आप अलग अलग मूवी सीन्स या फनी क्लिप्स को जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें एक नई कहानी या कंटेक्स्ट में पेश करना होगा। हो सकता है कि आप टॉप 10 एक्शन सीन जैसे वीडियो बना रहे हैं और हर सीन के बारे में बता रहे हैं कि वो क्यों स्पेशल है। सिर्फ क्लिप को काट कर जोड़ देने से रीयूज्ड कंटेंट का प्रॉब्लम आ सकता है। कमेंटेटरी वीडियोस, आप किसी न्यूज रिपोर्ट या फिर किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो का छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब आपका मेन फोकस उस वीडियो पर अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस या फिर कोई कमेंट्री देना हो, या फिर आप उस वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किए हो। आपका वीडियो उस क्लिप के बारे में होना चाहिए, ना कि सिर्फ वो क्लिप। AI जनरेटेड कंटेंट वैल्यू के साथ यहाँ भी वही
वही नियम लागू होता है। अगर आप AI से इमेज बनवाते हैं तो उस पर अपने स्क्रिप्ट के अनुसार उसको एडिट करिए, उसमें इफेक्ट डालिए या उसे अपनी कहानी के हिसाब से बनाइए। AI को एक टूल के रूप में यूज करिए, ना कि पूरा काम AI से करवाइए। YouTube कभी भी AI का दुश्मन नहीं है, बल्कि YouTube खुद AI को अपने सिस्टम में इंक्लूड करता है। YouTube का कहना है कि आप AI को एज ए टूल के रूप में यूज कीजिए जो आपको वीडियो बनाने में हेल्प करे। AI का यूज करके आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, ना कि पूरा का पूरा काम AI से करवाइए। रीयूज्ड कंटेंट के साथ आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आपने उसमें काफी ओरिजिनल वैल्यू जोड़ी हो। सेक्शन 3 मोनेटाइजेशन की नींव, YPP और कम्युनिटी गाइडलाइंस। इससे पहले कि हम और पॉलिसीज में गहराई से जाएंगे, चलिए बुनियादी नियमों को जल्दी से समझ लेते हैं। YouTube पार्टनर प्रोग्राम YPP एलिजिबिलिटी 2026 में भी फुल मोनेटाइजेशन यानी कि एड रेवेन्यू के लिए आपको अभी भी ये क्राइटेरिया पूरा करना होगा। 1000 सब्सक्राइबर्स और इन दोनों में से एक, पिछले 12 महीने में 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम या फिर पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन पब्लिक शॉर्ट व्यूज। इसके अलावा YouTube ने एक दूसरा क्राइटेरिया भी रखा हुआ है जिसको हम हाफ मोनेटाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या है, आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 वॉच आवर्स होना चाहिए, नहीं तो फिर 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज। तो फिर आप सुपर थैंक्स, चैनल मेंबरशिप और अभी न्यू इंक्लूड हुआ है प्रोडक्ट टैगिंग का, जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आपको मेन एड रेवेन्यू जैसे कि शॉर्ट फीड एड्स और वॉच पिच एड के लिए फुल मोनेटाइजेशन करना ही पड़ेगा। अब जानते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स के बारे में। ये बहुत जरूरी है। अगर आपके चैनल पर कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्ट्राइक हटने का 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इन स्ट्राइक्स में हेट स्पीच, हरासमेंट या खतरनाक कंटेंट जैसी चीजें आती हैं। सेक्शन 4 पैसे के नियम, एडवर्टाइजर्स फ्रेंडली और कॉपीराइट। मोनेटाइज होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी हर वीडियो से पैसा बनेगा। यहाँ पर भी 2 इंपॉर्टेंट नियम लागू होते हैं। एडवर्टाइजर्स फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइंस। यूट्यूब पर एडवर्टाइजर्स हमेशा सेफ कंटेंट पर ही अपना एड्स दिखाना चाहते हैं और आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब सिस्टम अभी इतना ग्रो कर रहा है, सब कुछ एडवर्टाइजमेंट बिजनेस पर ही चलता है। अगर एडवर्टाइजमेंट वाले यूट्यूब पर अपना एड नहीं दिखाएंगे तो फिर यूट्यूब को भी लॉस होगा और अल्टीमेटली क्रिएटर को भी लॉस होगा। इसलिए यूट्यूब इसमें ज्यादा सख्ती बरत रहा है। यूट्यूब चाहता है कि आप एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें एडवर्टाइजर्स अपनी एड दिखा सके, तभी तो यूट्यूब को भी फायदा होगा और अल्टीमेटली क्रिएटर्स को भी फायदा होगा। इसलिए अगर आपकी वीडियो में ज्यादा गाली गलौज, वायलेंस, एडल्ट टॉपिक या फिर कोई विवाद वाला मुद्दा होगा तो यूट्यूब उस पर लिमिटेड या फिर नो एड्स लगा देगा। आपका चैनल मोनेटाइज रहेगा लेकिन उस खास वीडियो से आपकी कमाई न के बराबर होगी। कॉपीराइट एंड राइट क्लियरेंस, ये नियम बिल्कुल साफ है। आपके वीडियो में इस्तेमाल होने वाले हर एलिमेंट, चाहे वो म्यूजिक हो, वीडियो क्लिप्स हो या इमेज हो, आपका अपना होना चाहिए या फिर आपके पास उनका प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। कॉपीराइट स्ट्राइक न सिर्फ आपकी वीडियो को हटवा सकती है बल्कि 3 स्ट्राइक आने पर आपका चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है। और याद रखिए, कॉपीराइट स्ट्राइक होने पर भी मोनेटाइजेशन लंबा समय तक बंद हो सकता है। सेक्शन 4 छुपे हुए खतरे, स्पैम, इनवैलिड ट्रैफिक या फिर दूसरी पॉलिसीज। अब कुछ ऐसी पॉलिसीज के बारे में जानते हैं जिनको लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आपके चैनल को बंद करवा सकते हैं। स्पैम एंड मैनिपुलेशंस, इसमें मिसलीडिंग टाइटल या थंबनेल जैसे कि क्लिकबेट डालना, डिस्क्रिप्शन में बेवजह का टैग डालना या कमेंट में वीडियो को स्पैम करना शामिल है। इनवैलिड ट्रैफिक या फेक व्यूज, कभी भी बोट या क्लिक फ्रेम से व्यूज या सब्सक्राइबर्स खरीदने की गलती नहीं करना। यूट्यूब का सिस्टम अब इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो आपके IP एड्रेस, यूजर बिहेवियर, यूजर डिवाइस पैटर्न को भी ट्रैक करके फर्जी ट्रैफिक को पकड़ लेता है। ऐसा करने से आपके चैनल सीधा टर्मिनेट हो सकता है। इसलिए जेन्युइन तरीके से व्यूज लाइए, जेन्युइन तरीके से वॉच आवर कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं करना है कि 10 डिवाइस में प्ले करके वॉच आवर कंप्लीट कर लिए और फिर आपको पता चला जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। हेवीली प्रमोशनल कंटेंट, अगर आपकी वीडियो सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए बनाई गई है और उसमें ऑडियंस के लिए कोई भी असली वैल्यू नहीं है तो उसे भी डिमोनेटाइज किया जा सकता है। एनकरेजिंग नेगेटिव बिहेवियर, ऐसे प्रैंक जो खतरनाक होते हैं, डिसऑनेस्टी को बढ़ावा देते हैं या किसी का अपमान होता है, इस तरह का कंटेंट भी पॉलिसी के खिलाफ है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेक्शन की ओर। सेक्शन 6 गलती होने पर क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस एंड अपील। अगर आप इन पॉलिसीज का उल्लंघन करते हैं तो यूट्यूब एक्शन लेता है, लेकिन घबराइए मत, आपके पास ऑप्शन होते हैं। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब ने गलती से आपका चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया है तो आपको 21 दिन के अंदर अपील करने का मौका भी मिलता है। अपील वीडियो कैसे बनाएं? आपको एक अपील वीडियो बनाकर समझाना होता है कि आपका कंटेंट पॉलिसीज को कैसे फॉलो करता है। ये वीडियो 5 मिनट से छोटी होनी चाहिए और अनलिस्टेड करके अपलोड करनी होती है। पहले 30 सेकंड, वीडियो के शुरू के 30 सेकंड में अपने चैनल का URL दिखाइए या बोलिए, अपने चैनल का पूरा कॉन्सेप्ट समझाइए, प्रोसेस दिखाइए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने क्रिएशन प्रोसेस को दिखाइए। आप कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, कैसे वीडियो एडिट करते हैं या फिर वॉइस ओवर कैसे करते हैं, ये सब बताइए। ये सब जरूरी हिस्सा है। यूट्यूब की पॉलिसीज का हवाला देकर बताइए कि आपका कंटेंट उनके पॉलिसीज के दायरे में कैसे आता है। गुस्सा या इमोशनल भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। एक प्रोफेशनल तरीके से बताइए कि कैसे आपका कंटेंट यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करता है। अगर अपील रिजेक्ट हो जाती है तो क्या करना है, ये सबसे जरूरी सवाल है। अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो घबराना नहीं है, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अपील का मौका एक ही बार मिलता है, आपको री अप्लाई करना होगा। अगर ये आपकी पहली रिजेक्शन थी तो आप 30 दिन के बाद री
अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बार रिजेक्ट हुई तो आपको 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। सबसे जरूरी काम, इंतजार के दौरान आपको अपने चैनल को ठीक करना होगा। उन सारी वीडियोस को डिलीट या प्राइवेट कर देना है जो पॉलिसीज के खिलाफ हो सकती है। सिर्फ इंतजार करके री अप्लाई करने से चैनल फिर से रिजेक्ट हो सकता है। आपको नई और हाई क्वालिटी वीडियोस बनानी होगी जो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करे, और आपको यूट्यूब को दिखाना होगा कि आपने सुधार किया है। सेक्शन 7, चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए और अभी तक लोगों के अंदर में क्या गलतफहमियां फैली हुई है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, ओरिजिनलिटी को प्रायोरिटी देना है। हमेशा कोशिश करना है कि आपका कंसेप्ट, आपकी स्क्रिप्ट और आपकी कमेंट्री ओरिजिनल हो। वैल्यू ऐड करना है। अगर आप किसी और का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो खुद से पूछिए, मैं इसमें क्या नया वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। एआई का स्मार्ट इस्तेमाल करिए। एआई को एक टूल की तरह यूज करिए, न कि एक कंटेंट फैक्ट्री की तरह। उसकी स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर में अपनी पर्सनल वैल्यू ऐड करिए। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी नॉट जस्ट क्वांटिटी। रोज 10 बेकार वीडियो बनाने से कहीं बेहतर है कि आप हफ्ते में 2 अच्छे हाई एफर्ट वाली वीडियो डालिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि लोगों के अंदर में क्या क्या गलतफहमी फैला हुआ है। मिथ नंबर 1, एआई कंटेंट पूरी तरह से बैन है। नहीं भाई, ये बिल्कुल सच नहीं है। एआई कंटेंट अलाउ है, लेकिन उसमें आपको अपनी ह्यूमन वैल्यू ऐड करनी होगी, ओरिजिनल वैल्यू जोड़नी होगी। मिथ नंबर 2, रिएक्शन चैनल मोनेटाइज नहीं होते। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल मोनेटाइज होते हैं अगर उसमें कोई मीनिंगफुल कमेंटेटरी हो। मिथ नंबर 3, हर वीडियो में फेस दिखाना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेसलेस चैनल भी मोनेटाइज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिकोडिंग वाईटी, जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। मेरा ही चैनल ले लो, ये भी एक फेसलेस चैनल है। हाँ, मैं इसमें अपने अवतार को बोलते हुए ऐड करता हूँ, लेकिन ये पूरी तरह से फेसलेस चैनल ही है। और भी कई सारे चैनल्स है, जैसे कि कुकिंग वीडियो में फेस नहीं दिखाते हैं, आर्ट वाली वीडियो में फेस नहीं दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें फेस नहीं रहता है, लेकिन कंटेंट ओरिजिनल और हाई एफर्ट वाली होती है। चलिए अब इन सारे पॉलिसीज का एक कंक्लूजन जान लेते हैं। तो गाइस, 2026 में अगर आपको यूट्यूब पर सक्सेस होना है तो 2 चीज हमेशा याद रखिए, ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी। यूट्यूब उन क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करना चाहता है जो प्लेटफॉर्म पर असली वैल्यू लाते हैं, न कि उनको जो सिस्टम को गेम करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, इन पॉलिसी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन्हें एक गाइड की तरह समझिए जो आपको बेहतर और ज्यादा वैल्यू वाले कंटेंट बनाने में मदद करेगी। अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा रखिए, मेहनत करिए और आपका चैनल न सिर्फ मोनेटाइज होगा बल्कि हमेशा सेफ भी रहेगा। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर इसके बाद भी यूट्यूब पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। आई विल लव टू रिप्लाई देम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एंड हाँ, ऐसे ही ट्रू इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, अगर आपने इन पॉलिसीज को बढ़िया से समझ लिया है और अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर अच्छे तरीके से चैनल को मोनेटाइज करिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय, सी यू सून।